चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर से बहुत इजीली सॉल्व होगा, इसको तो ट्राई तुम ही करोगे। 5th नंबर का क्वेश्चन होगा। ये सभी से बनना चाहिए, हाँ। ये हर एक से बनना चाहिए तुम लोगों में से। चलो सॉल्व करना शुरू कर दो। ये इसको निकालना, देखो ये भी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा जैसे दिख रहा है ना, वैसा ही है। इसका तो आंसर मेरे ख्याल से ऐसे बोलकर भी बता सकते हो तुम। मतलब कि डायरेक्ट देखकर दिमाग में सोच के आंसर बता सकते हो। चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 है ना। सिर्फ इसको सॉल्व करना है फटाक से। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन किया है पहले एक, है ना। इसको तो बनाना ही पड़ेगा, इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। एक का तो आंसर आ चुका है। अब तुम 6 वाला ट्राई करो। मैंने इसलिए दे दिया है 6 वाला, क्योंकि ये वैसे भी इजी क्वेश्चन था, बन जाएगा इसलिए। इसको बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, फिर भी चलो देख लेते हैं। इसको क्या लिखोगे, x माइनस 5/4
प्लस पाई बाई 4 लिखोगे। ऐसे लगभग हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं और ये फिर भी नहीं बन रहा तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, एक्सपेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन पाई बाई 4 एक्स माइनस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 माई प्लस कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे रख दो कॉस पाई बाई 4 इसके साथ, ये तो √2 था तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे उसके साथ है ना, तो कितना आएगा, ये √2 है, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, कॉस पाई बाई 4 होगा 1/√2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस ये पूरा का पूरा अभी इंटू dx, और इसकी वैल्यू 1/√2 और ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा इसके अपॉन में भी तो है साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करके, और दूसरे वाले में क्या आएगा 1/√2 कॉस अपॉन साइन करोगे, ये 1/√2 हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 और इंटू dx। अब अंडर रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस कॉट एक्स माइनस पाई बाई 4 मिलेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x और कॉट का हो गया लॉग साइन, देखो ये दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 होता है। हाँ 4 पावर में, कितनी अच्छी बात है ना, 4 जो है वो पावर में। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये पहला ही ऑप्शन आ रहा है इसमें। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट नहीं किया तो, और फिर 6 वाला सॉल्व करेंगे हम लोग। कोशिश क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर है तुम्हारा उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना होता है, और डिनोमिनेटर या तो कैंसिल कर दो, हटा दो, या तो उसके फॉर्म में न्यूमरेटर को लिखो, मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, है ना। तो मतलब क्या तुम cos की पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ये सोचना है बस। सिक्स वाले में क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, कॉस को साइन के फॉर्म में लिखो, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर एक्स,
dx। फिर क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। ये चीजें हमेशा याद रखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के सही बात है प्रांजल, सही बात है, बहुत ज्यादा रनिंग में चला गया है वो, वापस आने में उसको बहुत टाइम लग रहा है। शायद आज स्कूल वाले टाइम तक भी आता है या नहीं आता है पता नहीं। अच्छा, उसने ये तो बताया नहीं था कि वो मतलब रियल में दौड़ता है या फिर नींद में दौड़ता है। ठीक है, हाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आज पूछना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर एक्स से, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स करोगे तो -2, और साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी। अब ध्यान रखना, हमको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम इसको 1/2 करके 2 साइन स्क्वायर एक्स बना सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम पहले इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसका कर सकते, इसका भी कर सकते, लेकिन एक साथ कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स -2/1 इंटू ये आएगा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस 2x और ये पूरा का पूरा इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो देखो cosec स्क्वायर एक्स का आएगा माइनस कॉट एक्स, क्योंकि माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट होगा। -2 का हो गया -2x और प्लस 1/2 1 है तो 1 का हो जाएगा x, तो ये होगा x/2 माइनस कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 और ये 2 4 प्लस c। तो क्या ऐसा कोई आंसर आ रहा है? अब इसमें देखो कॉट की वैल्यू जो है, कॉट में ए लिखा है तो कॉट की वैल्यू -1 आ दी है, कॉट की वैल्यू -1 आ दी नहीं, मतलब ए तो कैंसिल हो गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, मतलब एक्स के सामने xc/2 लिखा हुआ है ना, और बी के साइन 2x के सामने b है, तो साइन 2x के सामने -1/4 है, तो b में -1/4 इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, ये भी कट हो गया, और c की वैल्यू -3 दी है, तो c की वैल्यू -3 मतलब c कहाँ है, c/2 है। अच्छा, ये दोनों को ऐड करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो -3/2x आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे -2 + 1/2 करोगे, -2 + 1/2 इंटू एक्स करोगे तो -3/2x आएगा, मतलब बी की सी की वैल्यू -3 आएगी, ये आंसर सही हो गया। ठीक है, सी की वैल्यू 4 नहीं, सी की वैल्यू -3 आनी चाहिए। अच्छे से सॉल्व करना है, ये देखो ये 2 था और ये 1 था, 1/2 बनेगा, तो ये -2x बना प्लस x/2, तो -2 + x/2 कॉमन लोगे माइनस, तो 2 - 1/2, तो वो आएगा 3/2, है ना। ठीक है, और एक क्वेश्चन देते हैं, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते हो, है ना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। cos 2x - cos 2 अल्फा अपॉन sin x - sin अल्फा इंटू डी एक्स, और ये मैंने सॉल्व भी करवाया था, तो इसमें आई की वैल्यू बताना है, देन आई इक्वल टू क्या आएगा, इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दी हुई है, ट्राई करो, चलो मैंने ये बताया हुआ है क्लास में।
बी ऑप्शन है 2 cos x माइनस 2x साइन अल्फा प्लस सी, 2 cos x प्लस 2x साइन अल्फा प्लस सी, और डी है और 2 sin x प्लस x cos x प्लस सी cos अल्फा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैंने बताया, अब क्या करना है तुमको, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा के फॉर्म में ऊपर की वैल्यू लाना है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा को साइन एक्स माइनस साइन अल्फा के फॉर्म में लाना है। तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा करना क्या है, वैसे भी मैंने बता दिया था क्लास में। देखो तुमको क्या सोचना है, कैसे ट्राई करोगे। देखो मैंने बोला कि साइन एक्स और साइन अल्फा के फॉर्म में लाना है, तो ये इसका कोई फॉर्मूला, हम इसको अगर तुम सोचोगे कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, है ना। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस साइन ए माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाई में, वो नहीं चाहिए। तो यहाँ बीच में माइनस है, तो हम अगर यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा टाइप का, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि cos 2 अल्फा 2x को साइन के फॉर्म में लिखो। तो cos 2x को साइन के फॉर्म में लिखोगे तो हमको cos 2x का फॉर्मूला पता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये वाला। अगर हम इसको साइन में लिखना चाहते तो मैंने बताया था कि cos को 1 कर दो, साइन को डबल कर दो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो cos 2x का। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, माइनस में इसको लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, अपॉन सब कुछ साइन के फॉर्म में ला लिया है क्योंकि नीचे साइन था, है ना, इसीलिए, बस और कुछ नहीं सोचा है। ठीक है, अब ये 1 से ये 1 कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस आएगा, तो दोनों में मैं माइनस अगर कॉमन लिखता हूं तो माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं। चलो पहले मैं उसकी जैसा है लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। अब माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव और साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव, और ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू डी एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं। तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू डी एक्स। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक है। माइनस 2 क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा तुम्हारा माइनस कॉस एक्स, और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है तो उसका आएगा साइन अल्फा इंटू एक्स, है ना। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा
2 cos x माइनस 2 sin α इंटू एक्स। बी ऑप्शन दिख रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे इजी होते हैं। तुम लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, मैंने बोला हुआ है इंटीग्रेशन उतना अच्छा होगा तुम्हारा। यही बात मैं लास्ट तक बोलूंगा। तो तुम्हारी प्रैक्टिस होना, तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चंस होना जरूरी है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बस प्रैक्टिस करा सकता हूँ थोड़ी बहुत। ये इजी इसलिए था क्योंकि मैंने यहां बता दिया कि तुम इसको साइन के फॉर्म में लिखोगे। लॉजिक ये है कि नीचे अगर साइन का फॉर्म दिया है, साइन साइन, तो क्या हम इनको साइन एक्स, ये साइन एक्स है तो इसको क्या साइन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो? ये साइन अल्फा है तो क्या इसको साइन अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हो? तो ये सोच मेन थी। अगर ये सोच लिया तो फिर तो इजी है, और नहीं सोच पाए तो फिर करते रह जाओगे, कुछ नहीं हो सकता। 10x, 10 2x और 10 3x इंटू dx। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम ये याद रख सकते हो या ये प्रूफ कर सकते हो। क्या प्रूफ कर सकते हो? कि टेन ए प्लस बी, टेन ए और टेन बी, ये मैंने तुमको 11th क्लास में इसको प्रूफ करवाया था। पता नहीं तुमको याद है या नहीं। टेन ए प्लस बी, टेन ए टेन बी इक्वल टू आता है टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस टेन बी। बड़ा अच्छा सा नंबर है। देखो तीनों चीजें मल्टीप्लाई में, हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर मल्टीप्लाई में हो तो इंटीग्रेट करने में दिक्कत होती है, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इजीली तो नहीं होगा। पर यही टर्म देखो, तीन टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये एक टर्म था, मल्टीप्लीकेशन में तीन टर्म थे, तीन नंबर टेन थे, वो तीन टर्म में सेपरेट हो गए और तीनों का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है ना। उस हिसाब से एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा, ये टेन थ्री एक्स बड़े वाले को, देखो मैंने ए प्लस बी बड़ी वाली वैल्यू है, यहाँ ए और बी है, तो इन दोनों का एडिशन अगर ये आ रहा है तभी करोगे ऐसे, नहीं तो नहीं। तो ए प्लस बी पहले लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दो टेन टू एक्स और फिर माइनस टेन एक्स और इंटीग्रेट कर दो। तो क्या आ जाएगा आंसर? इसका आता है टेन का आता है लॉग सेक, तो लॉग मॉड सेक आएगा 3x, और उसका 1/3 भी आएगा, माइनस इसका 1/2 आएगा 2x का, और लॉग सेक 2x माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब देखते हैं कि ये आता कैसे है। तो ध्यान देना, हम सॉल्व करेंगे। टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ही बनता है ये। हमको पता है ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा टेन ए प्लस बी माइनस, वन के साथ किया तो टेन ए प्लस बी आ गया, फिर इसके साथ करोगे तो आएगा टेन ए प्लस बी टेन ए टेन बी, और इक्वल टू में रहेगा टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, अब ये इस वाले टर्म को उधर ले जाओ और ये दोनों को इधर लेके आओ, तो तुम्हारा आंसर आ गया। क्या आ गया? देखो टेन ए प्लस बी माइनस ये वाला टर्म इधर आके माइनस होगा, ये वाला टर्म भी इधर आके माइनस होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये पूरा टर्म उधर चला गया। तो टेन ए प्लस बी, टेन ए और टेन बी। समझ गए? ये इस तरीके से होता है।
आया समझ में? प्रूफ भी समझ में आया? ए की जगह पे x रख दो, बी की जगह पे 2x रख दो, तो यही बन जाएगा ना, और इसका इंटीग्रेशन भी हो गया। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। कल की क्लास में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो तुम लोग भी थोड़ी तैयारी करके आना, थोड़ा पढ़ के आओ, है ना। इतना ही रखते हैं, है ना। थोड़ा तुमको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। हम एक काम करेंगे, मतलब 1 घंटा 20 मिनट ना करके हम 1 घंटा 10 मिनट भी रखेंगे, ये भी ठीक है। 1 आवर 10 मिनट इतना भी काफी है ना। 1 आवर से 10 मिनट के बीच में रख देंगे। कभी अपने को लगता है कि ज्यादा टाइम चाहिए, जैसे अभी मेरा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, है ना। उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, तो मैं उसको एक ही बार में पढ़ाऊंगा। तो हम ये मानते हैं कि 1 से 1:20 के बीच में हमको जितना जब टाइम लगेगा, जितनी जरूरत होगी, उसके हिसाब से हम लेते रहेंगे। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। मैं क्लास क्लोज करता हूँ फिर। नोट कर लिया है तो जा सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना,